हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। इसमें हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट में क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जो आपके पर्सन हैं, जिनके बारे में आपको जानना है, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, जिनसे आप सेपरेटेड हो या कांटेक्ट लेस है। उनका इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका थॉट्स क्या है आपको लेकर, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए खुद को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप साथ में यूनिवर्स से प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए है। तो क्या है उनके फीलिंग्स, जिनके बारे में आपको जानना है, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, कैसे जी रहे हैं जब डेथ। ओके, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते का एंड हो गया है, डेथ हो गया है, अब कोई होप नहीं है, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत जो होप है वो भी ख़त्म होते जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एंड है इस रिश्ते का। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो, आप यहाँ तक भी सोच रहे हो कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, डाउटफुल एनर्जी भी है, डिस्ट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है यहाँ पर इनके साइड से, आपके साइड से। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पर, ऑप्शंस है। आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके तरफ से कोई सॉलिड एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही कोई एक्शन देखने को मिल रहा है, ना ही ये कोशिश कर रहे हैं कांटेक्ट करने की, बातचीत करने की, कम्युनिकेशन को वापस से कम्युनिकेशन में आने की। इनकी कोई कोशिश नहीं नज़र आ रही है आपको। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, पर आप कर भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आप इनके बारे में सोचते हो, इंतज़ार करते हो, वेट करते हो, ये व्यक्ति भी आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अभी भी फील करते हैं, आपको मिस करते हैं। इनका सोच हमेशा रहता है आपको कांटेक्ट करे, पर ये हमेशा डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा, इनको नहीं पता। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ये किसी और के साथ हैं, आप किसी और के साथ हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैरिज नहीं हो सकता, इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है भी कि नहीं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है, चैलेंजेस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फाइट है, लोग अगेंस्ट हैं, अनक्लैरिटी है, तो पता नहीं करना चाहिए कि नहीं। तो ये मुझे डाउटफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो करने के बारे में सोचते हैं उसको भी ये कैंसल कर देते हैं। ठीक है, पर हमेशा इनके मन में आता है करूं क्या, करके देखूं, क्या पता बातचीत हो जाए, क्या पता सही हो जाए। फिर इनका सोच ऐसा होता है कि नहीं, फाइट हो जाएगी, ये हमारे बीच बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, अगर मैंने उसके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं किया तो, या मैं जैसे सोच रही हूँ सही करने के लिए, क्या पता सही नहीं हुआ तो ये उसने कह दिया कि मुझे कांटेक्ट करना ही मत, अब से मुझे नहीं चाहिए तुम। उसने कह दिया कि मुझे एंड करना है तो, या मेरी तरफ से एंड हो गया है तो मैं ऐसा सुन नहीं पाऊँगा, सुन नहीं पाऊँगी। ये इनकी फीलिंग्स, इनका थॉट्स मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट में और क्या सोचते हैं आपके बारे में। ज़रूर आपकी ओर मुड़ने के बारे में सोचते हैं, रिटर्न आने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोचते हैं, आपको लेकर कहीं चले जाए, आपके साथ कहीं चले जाए, लाइफ क्रिएट करे जहाँ पर सुकून हो, पीस हो, कोई फाइट ना हो, कोई आर्गूमेंट्स ना हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये ऐसा ज़रूर सोचते हैं, इनके मन में ये ज़रूर आता है, पर ये करना आसान नहीं है। ठीक है, ये सोचते ही रह जाते हैं, सोचते अच्छे हैं पर एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, इनको ये भी लगता है कि आई थिंक अब आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आ गई है, या आप खुश हो, आपको इनकी नीड नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आउटसाइडर हो गए हैं आपके लाइफ का, ये ऐसा फील करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये रीज़न है इनका रुकने का, आपको कांटेक्ट ना करने का, आपको भूलने की कोशिश करने का, खुद को डिटैच करने का आपसे। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑलरेडी मैरिड हैं,
आप हो, या तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता, इसके साथ फ्यूचर नहीं है, फैमिली नहीं मान रही है, नहीं मानेगी। इनको ना काफ़ी सारा डाउट है, ठीक है, पर किसी न किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पर जो इनको रोकती है। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं। नो कांटेक्ट में इनके पार्टनर का सोच और क्या होता है। टेम्परेंस, आपके रिश्ते को हील करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, फाइट को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, वापस से न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। आपको लेकर इनका सोच मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। कभी इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते, आपने मूव ऑन कर लिया है, या आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपने खुद को हील कर लिया है, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो और इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वही कभी कभी इनका सोच ऐसा होता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप प्यार करते हो अभी भी, तो क्या इनको कोशिश करना चाहिए, एफर्ट्स करना चाहिए। पर वही है, करूं कि नहीं, करता हूं तो क्या होगा, करती हूं तो क्या होगा, क्या जो मैं सोच रही हूँ क्या इससे रिश्ता हील होगा या नहीं होगा, कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, या मेरे एफ़र्ट्स करने की से कुछ होगा भी कि नहीं। अगर मैं कुछ एफ़र्ट्स करती हूँ इस रिश्ते में, तो इससे रिश्ता क्या हील होगा कि नहीं होगा। ये मुझे इनका कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है, डाउटफुल एनर्जी दिखाई दे रहा है जो कि इनको रोकता है, ठीक है। इनका ओवर थिंकिंग इस व्यक्ति को रोकता है। और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं। नो कांटेक्ट में और क्या होती है इनके पार्टनर की फीलिंग्स, ये क्या सोचते हैं, क्या कभी मेरे व्यूवर्स को कांटेक्ट करेंगे। इनके पार्टनर क्या मेरे व्यूवर्स को कभी कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल गाइस, ये आपको कांटेक्ट करेंगे 15 डेज़ के अंदर। बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने जा रहा है, वापस से नई शुरुआत होगी। जो डार्क फेज था आपके रिश्ते का, उसका एंड हो रहा है और एक नई सुबह हो रही है, ठीक है। रात गई, बात गई, फिर नई शुरुआत हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो रही है। आप दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि इनको काफ़ी कन्फ्यूज़न है, आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो रही है, ठीक है। और क्लैरिटी आ रही है यहाँ पर। आप दोनों मन की बात, दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपना प्यार, लव, क्या चाहते हो, क्या चाहिए, इनको लेकर क्या फीलिंग्स है, आपने मूव ऑन किया है कि नहीं, जब नो कांटेक्ट में थे तो क्या कर रहे थे, सब कुछ एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो चीज़ों को, और अब आगे क्या चाहिए, ठीक है। दोनों ही खुलकर बातचीत कर रहे हो तो चीज़ें बेहतर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सन आया है, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, लाइट आ रहा है आपके रिश्ते में, आप दोनों के बीच। बेबी इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच, ये जल्द ही आने वाला है कि आप दोनों का बेबी आप दोनों का यूनियन कराएगी, ठीक है। कोई बेबी है आप दोनों के बीच, बिल्कुल आपका बेबी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं जिनसे डील कर रहे हो, जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और आप दोनों को ऑलरेडी बेबी है, तो वो वजह होंगे आपके यूनियन का, ठीक है। आप दोनों को एक करने का, फाइट को ख़त्म करने का। और क्या है इनकी फीलिंग्स, तो 15 डेज तक पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों साथ में आ सको, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, इन दोनों के बीच कैसा होगा कनेक्शन, अगर ये साथ में आते हैं कैसा होगा कनेक्शन, क्या सही होगी सब कुछ, बताएं मुझे। इन दोनों के बीच क्या होगा सिचुएशन, अगर दोनों साथ में आते हैं तो क्या हमेशा के लिए आ रहे हैं कि क्या है। टावर, ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्ते में ना कुछ फेस ऐसा आएगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। मुझे टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है, फाइट दिखाई दे रहा है, पर उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों का प्यार सच्चा है, ट्रू है, तो आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हो, प्यार बढ़ रहा है, ठीक है।
प्यार बढ़ रहा है क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, जस्टिस आया है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ जब आप दोनों साथ में आ रहे हो ना, तो हो सकता है कि कोई एक पर्सन डाउटफुल एनर्जी में है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है फ्यूचर को लेकर, एक दूसरे को लेकर। तो जो अनक्लैरिटी है, जो कन्फ्यूज़न है, जो थोड़ा बहुत डाउटफुल एनर्जी है, या जिनके साइड से एफर्ट्स नहीं है, वो भी करने लगेगा इस टावर मोमेंट के बाद। इक्वल गिव एंड टेक होगी, बैलेंस होगी। जो एफर्ट्स नहीं कर रहा था या जिसका एनर्जी ऐसा था कि वो करे, मैं क्यों अब करूं, उसको करना चाहिए, तो सेम एफर्ट्स करोगे दोनों, ठीक है। एक दूसरे का अहमियत जानोगे, इम्पोर्टेंस जानोगे इस रिश्ते का, एक दूसरे का, और आप दोनों ही मिलकर इस रिश्ते को जस्टिस दिला रहे हो, सक्सेस तक पहुंचा रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। मनी को लेकर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके रिश्ते में, फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर, कैरियर को लेकर, वो भी सॉल्व होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ आप दोनों साथ में आ रहे हो। उसके बाद भी कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच छोटा मोटा फाइट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो सकते हैं जो कि दूरियां का कारण बन सकता है, फिर वापस से साथ आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि प्यार है यहाँ पर, इमोशंस है, एक दूसरे का साथ दोनों को ही चाहिए, और जस्टिस हो रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है। जो कुछ होगा ना वो कार्मिक होगा, ठीक है, कर्मा में लिखा है, ये डेस्टिनी में इसलिए हो रहा है। तो ऐसा मुझे एनर्जी दिखाई दिया है। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिए आप अपना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।